फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की ये जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये जो वीडियो होने वाली है उसमें कई सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्य वस्तु क्या है, कई करिकुलम को पाठ्य वस्तु पाठ्यचर्या, ओ गॉड कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आप मेरी एडवाइस मानेंगे तो मैं आपको यही सलाह देने वाली हूँ कि आप करिकुलम को एज अ करिकुलम याद रखिए, आप सिलेबस को एज अ सिलेबस याद रखिए। बस इनका मीनिंग क्या होता है आप उनको समझ सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मतलब कंफ्यूजन अगर आपको लग रही है कि करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, आप इस वीडियो को देखिए, आपकी कंफ्यूजन तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर बच्चे कहते हैं कि नहीं भाई हमें हिंदी में ही मतलब बताइए, तो अगर करिकुलम का एक आप पर्टिकुलर, मैंने बहुत ढूंढा, सीरियसली मैंने बहुत ढूंढा, पर बीएड की जो मॉडल है उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि कहीं कहीं पे तो कंटेंट के लिए यानी पाठ्य वस्तु के लिए भी करिकुलम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कि करिकुलम को हम लोग पाठ्य वस्तु कहते हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों शब्द पहले एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पहले जो सिलेबस था उस नाम की कोई चीज ही नहीं थी, मतलब सिलेबस को हम अलग से कभी डिस्कस करते ही नहीं थे। हम जो था वो करिकुलम में ही सिलेबस को डिस्कस कर लिया करते थे, लेकिन कुछ टाइम से सिलेबस को हमने अलग डिफाइन करना शुरू कर दिया और भाई करिकुलम को अलग डिफाइन करना शुरू कर दिया। इस वजह से क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। तो आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल आता है, इसीलिए आपको क्या करना है भाई, करिकुलम को एज अ करिकुलम याद रखना है, सिलेबस को एज अ सिलेबस याद रखना है, ठीक है ना। और तब भी आपको बहुत आपको लगता है नहीं भैया मुझको हिंदी में बता दो, तो क्या है, आप सिर्फ हिंदी में पाठ्यचर्या याद रख सकते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों शब्दों का इस्तेमाल आप कई जगह देखेंगे, लेकिन अगर इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग आप समझना चाहते हैं तो आप पाठ्यचर्या से इसका मतलब ले सकते हैं, यानी करिकुलम का मतलब क्या, पाठ्यचर्या, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो पाठ्यचर्या शब्द का भी इस्तेमाल जो है वो सिलेबस के लिए किया जाता है, पाठ्यक्रम शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है और पाठ्य वस्तु का भी, यानी जो विषय वस्तु है उसके लिए भी सिलेबस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए भाई आप इंग्लिश में इनके नेम याद रख लीजिए, बस इतना काफी है। समझ इसका मीनिंग हिंदी में लीजिए, लेकिन नाम आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फिर भी अगर कुछ बच्चे कहते हैं नहीं भाई मुझे तो हिंदी में ही बताइए, तो इसका जो मतलब है वो आप पाठ्यक्रम से ले सकते हैं। इतनी कंफ्यूजन अभी क्लियर हुई होगी कि भाई करिकुलम को हम लोग पाठ्यचर्या कहेंगे और सिलेबस को हम लोग पाठ्यक्रम कहेंगे। अभी इतना लेके चलते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम लोग करिकुलम को पाठ्यचर्या ही कहें, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में आके बोलेंगे कि नहीं मैम आपने तो बताया था कि पाठ्यचर्या है, यहाँ पे बोलेंगे नहीं आपने तो बताया था कि पाठ्यक्रम है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो बुक्स है उसमें इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी है, अलग अलग जगह पे ना जाने क्या क्या तामझाम दिया हुआ है। आप करिकुलम को एज अ करिकुलम याद रखेंगे और आप सिलेबस को एज अ सिलेबस याद रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि भाई करिकुलम क्या होता है, तो करिकुलम अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बड़ा संप्रत्यय है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो वो किसके अंतर्गत आता है, जैसे एक बच्चा है वो विद्यालय में दाखिला लेता है या विद्यालय में उसका एडमिशन होता है, तो विद्यालय में एडमिशन से लेकर जब तक वो विद्यालय में पढ़ता रहता है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा इंटर स्कूल में पढ़ता है, मतलब इंटर कॉलेज में पढ़ता है, तो उसने कक्षा 6 में अपना एडमिशन लिया है, ठीक है। तो कक्षा 6 में अगर उसने अपना एडमिशन लिया है तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक वो जो एक्टिविटीज करेगा, भले ही वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, वो इधर उधर लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा है, वो टीचर्स से डिस्कशन कर रहा है, वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लस क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहा है, वो सारी ही एक्टिविटीज किसके अंतर्गत आएंगी भाई, करिकुलम के अंतर्गत आने वाली है। किसके अंतर्गत, करिकुलम के अंतर्गत आएंगी। यानी बच्चे विद्यालय में जब एडमिशन लेते हैं उसके बाद में वो जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो किसी भी तरीके की एक्टिविटीज हो सकती हैं, वो सारी ही हम लोग करिकुलम के अंतर्गत देखते हैं या पाठ्यचर्या के अंतर्गत देखते हैं। जो पाठ्यचर्या का कॉन्सेप्ट है, जो करिकुलम का कॉन्सेप्ट है, वो ब्रॉड है, वो बड़ा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब देखिए सिलेबस को भी इसी से रिलेट करके पढ़ते हैं कि भाई हमने ये समझ लिया कि जितनी भी एक्टिविटीज जो है वो बच्चा विद्यालय में करेगा उसे ही हमने करिकुलम कह दिया। लेकिन सिलेबस फिर किसे कहते हैं, तो भाई सिलेबस हम उसे कह रहे हैं जो पर्टिकुलर किसी भी क्लास में पढ़ाया जाएगा।
क्योंकि भाई 6th स्टैंडर्ड में बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या सिखाना है, वो जो क्राइटेरिया सेट है वो सिलेबस के अंतर्गत आता है। कक्षा 7 में क्या पढ़ाना है बच्चे को, कक्षा 8 में क्या पढ़ाना है, कक्षा 9 में क्या पढ़ाना है, क्योंकि भाई एज के अकॉर्डिंग हम बच्चे को सिखा रहे हैं ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बच्चा कक्षा 6 में है हम उसको कक्षा 9 का सिखा देंगे। तो सिलेबस का मतलब ये है कि बच्चे को क्लास और आयु के अकॉर्डिंग हम क्या सिखा रहे हैं वही सिलेबस के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपने कई सारे मतलब विषय देखे होंगे, जैसे कि कक्षा 6 की ही बात कर लेते हैं, क्लास 6 की बात कर लेते हैं कि भाई बच्चे को एसएसटी पढ़ाई जा रही है, बच्चे को इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, साथ ही में बच्चे को और भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स पढ़ाई जा रही है, संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। तो उन सभी में क्या है, सिलेबस सेट है। उन सभी में सिलेबस का क्राइटेरिया है कि बच्चे को पर्टिकुलर संस्कृत विषय में कौन सा जो पाठ्यक्रम है, पाठों का जो क्रम है वो क्या दिया जाएगा, कि भाई कक्षा 6 में बच्चा संस्कृत से संबंधित क्या जानकारी इकट्ठी करेगा, या फिर हिंदी से संबंधित हिंदी में कौन कौन सी स्टोरियां उसे बताई जाएंगी कक्षा 6 के लेवल पे, या फिर मैथ्स में वो कौन कौन सी जो कैलकुलेशन है वो सीखेगा। तो वो सारी चीजें कहां पे आ रही हैं, सिलेबस में आ रही हैं। लेकिन जो सिलेबस का कॉन्सेप्ट है वो भैया करिकुलम के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्या है, बच्चा स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा टीचर से भी डिस्कशन कर रहा है, बच्चा जो है वो प्रेयर में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। कुल मिला के बच्चा जब सारी एक्टिविटीज कर रहा है तो वो करिकुलम के अंतर्गत आ रहा है। और जो सिलेबस है वो भी करिकुलम का ही भैया एक भाग है। क्या है, करिकुलम का ही एक भाग है। करिकुलम अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बच्चे द्वारा की गई सारी ही एक्टिविटीज आ जाती हैं, जो वो विद्यालय के कालांतर में करता है, समय पीरियड में करता है, तो उसको ही हम करिकुलम कह देते हैं। और करिकुलम के अंतर्गत हमारा सिलेबस आएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो करिकुलम ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जो सिलेबस है वो संकुचित यानी छोटा कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, हम पर्टिकुलर किसी भी क्लास के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग इसका जो क्राइटेरिया है वो छोटा होता है कि हम बच्चे को पर्टिकुलर एज पे पर्टिकुलर क्लास में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, वही हमारा सिलेबस के अंतर्गत आ जाता है। तो चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग और थोड़ी डिटेल में चीजों को जानते हैं। अब देखिए, करिकुलम को हम लोग पाठ्यक्रम भी कह रहे हैं। अभी मैंने कहा देखिए इसमें कंफ्यूजन है, तो आप एज अ करिकुलम ही याद रखेंगे कि भाई करिकुलम होता है, लेकिन हिंदी में पाठ्यचर्या समझ सकते हैं। अब देखिए, जो करिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जो कि कुरेर से बना हुआ है, जिसका मतलब यह है दौड़ का मैदान। अब देखिए, जो करिकुलम है उसका मेन मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। करिकुलम बनाने का या करिकुलम सेट करने का मेन मोटिव ये है कि बच्चे को हम उसके लक्ष्य तक लेके जा रहे हैं। लक्ष्य इन द सेंस कि वो आगे जाके सोसाइटी में क्या हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्विरर है उसका मतलब क्या है, दौड़ का मैदान। यानी दौड़ से मतलब यह है कि बच्चा जो भी एक्टिविटीज करेगा विद्यालय के परिसर में, या जो भी पार्टिसिपेशन होगा उसका क्लासरूम एक्टिविटीज में, जो भी क्रियाएं वो कर रहा है वो दौड़ से संबंधित है। मैदान क्या है, करिकुलम है। अभी मैंने कहा कि विद्यालय में जब वो एडमिशन ले रहा है, स्कूल में एडमिशन ले रहा है, उसके बाद वो जितनी भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज कर रहा है वो सारी ही चीजें हम करिकुलम के अंतर्गत ही रखते हैं। तो दौड़ के मैदान से मतलब यह है कि बच्चा क्रियाएं करेगा, बच्चा डिस्कवर करेगा, बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज करेगा और क्या करेगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा करिकुलम के माध्यम से। भाई करिकुलम क्या है, एक पूरा सरफेस है, उसके ऊपर बच्चा दौड़ रहा है, बच्चे को जो बच्चे की क्रियाएं हैं वो कर रहा है और अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा है। और लक्ष्य क्या है कि सोसाइटी में, समाज में कुछ बेहतर करना, लोगों की मदद करना, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। तो आई थिंक करिकुलम का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब देखिए, इससे संबंधित हम लोग कुछ परिभाषाओं को भी जान लेते हैं, जिसमें हेनरी हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि कहते हैं कि पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो विद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। यानी अभी मैंने कहा, मैं वही बातें, देखिए ये लोग भी कह रहे हैं कि जितनी भी क्रियाएं बालक विद्यालय में करेगा, मतलब जब से वो पढ़ रहा है और जब तक वो निकल नहीं जाता, जब तक मतलब जब से वो एडमिशन लिया है और जब तक वो निकल नहीं जाता है, वो जितनी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, जितनी भी एक्टिविटीज करता है, वो सारी ही चीजें हमारी करिकुलम के अंतर्गत यानी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए, यहाँ बात आती है एनन की, एक और साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि कहते हैं कि पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है।
यानी बच्चा क्या कर रहा है, अपने इन्वायरमेंट के साथ में अंतःक्रिया कर रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है, सीख रहा है चीजों के साथ में, तो उसे ही इन्होंने क्या कहा है, पाठ्यचर्या या करिकुलम कहा है। अब देखिए व्यूसेम्प क्या कहते हैं कि विद्यालय में बालकों के शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा पाठ्यचर्या कहलाती है। यानी करिकुलम बनाया ही इसलिए जा रहा है ताकि बच्चा जो है वो सोशली इंटरेक्ट कर सके, है ना भाई, अपने कॉन्सेप्ट को समझ सके कि भाई सोसाइटी कैसे काम करती है, उसके संप्रदाय कैसे काम करते हैं, और उसे शैक्षिक अनुभवों के द्वारा वो एजुकेट हो रहा है। जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा एजुकेट होता है तो उसे मतलब एजुकेटेड हम किसे मानते हैं, जो प्रॉपर अपने इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज रखे। तो वही सारी चीजें क्या है, ये करिकुलम के माध्यम से बच्चे को सिखाई जा रही हैं। चीजें क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें सिलेबस की। सिलेबस क्या है, अभी मैंने कहा कि भाई देखिए इसको प्रॉपर हम लोगों ने कहा था कि वैसे तो हम लोग सिलेबस लेके ही चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हिंदी में हम पाठ्यक्रम लेके चलते हैं। तो पाठ्यक्रम का मतलब सीधा सीधा निकल रहा है भाई पाठ्यों का क्रम। अभी मैंने कहा कि पर्टिकुलर कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं एक स्तर पे आके, स्तर इन द सेंस 6th क्लास है, 7th क्लास है, 8th क्लास है, 9th क्लास है, धीरे धीरे स्तर बढ़ता चला जाता है। यानी सिलेबस क्या है, चेंज होता चला जाता है, करिकुलम भी चेंज होता है, लेकिन सिलेबस क्या है, स्टैंडर्ड यानी स्तर के अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाता है। पाठ्यों का क्रम है, यानी जो कंटेंट बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, या पाठ्यों का जो क्रम है, पाठ का जो क्रम है उसे ही हम पाठ्यक्रम कह रहे हैं। वो चाहे क्लास 5th हो, 4th हो, 3rd हो, तो मतलब 2nd क्लास हो, 1st क्लास हो, सभी में क्या है सिलेबस होता है जिसके अकॉर्डिंग जो टीचर है उसको पढ़ाने में भी आसानी रहती है। ये जो सिलेबस है वो शिक्षक के लिए भी होता है और छात्र दोनों के लिए ही होता है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है करिकुलम के मामले में। अब देखिए किसी कक्षा के लिए सभी विषयों, उपविषयों तथा उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है, हमारा सिलेबस कहलाता है, हमारा पाठ्यक्रम कहलाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है किसी कक्षा के लिए सभी विषयों, जितने भी विषय हैं उन सभी में क्या है, एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया गया होता है कि भाई इसमें जो है वो ये वाली कविता पढ़ाई जाएगी, ये वाले दोहे पढ़ाए जाएंगे, या ये वाली पोयम रहेगी, चंद्रशेखर आजाद वाला एक चैप्टर रहेगा बच्चे के में, वो क्या है सिलेबस सेट है। और साथ में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चे को बताने हैं हर लेवल के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें, साथ ही में कौन से टीचिंग लर्निंग एड यूज होंगे, किस लेवल पे किस तरीके के टीचिंग एड यूज होंगे, वो सारा ही सिलेबस हमें बताता है। और साथ ही में मतलब एक सीक्वेंस बैठाता है कि हमें बच्चे को कितने देर में पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन कौन से टूल का यूज करना है, वो सारी चीजें हमें सिलेबस से पता चलती है ना भाई। इतने तभी तो होता है ना कि यूनिट टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली एग्जाम हो रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं, साथ ही में फिर एनुअल एग्जाम हो रहे हैं। हमें कैसे पता चलता है, हम लोग क्या है यूनिट वाइज पढ़ाते हैं बच्चे को, यूनिट पढ़ाते हैं, फिर हम लोग 3-4 चैप्टर साथ में बच्चे के हाफ ईयरली एग्जाम में ले लेते हैं, फिर पूरा मतलब पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो एक तरीके से क्रम है पाठों का जितना भी दिया गया होता है सिलेबस में, वो हम एक साथ में एनुअल में ले लेते हैं। तो वो सारी चीजें क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि भाई हमें बच्चे को इस टाइम पीरियड में इतना पढ़ाना है। तो सिलेबस क्या कर रहा है कि हमें कितना पाठ पढ़ाना है, प्लस कितने समय में पढ़ाना है, और कितना डिटेल में उसको बताना है, कितना हमें कम बताना है, वो सारी चीजें कौन डिस्कस करता है, या वो सारी चीजें हमें कौन बताता है, सब सिलेबस बताता है। और ये जो सिलेबस है वो अपने अपने विषय के अनुभवी व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है कि हम बच्चे को किस लेवल पे कितना बताएंगे, कितना पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा। वो एक पर्टिकुलर शिक्षाविद हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है कि भाई बच्चे को इस लेवल पे आके ये पढ़ाना है, क्योंकि वो बच्चे की मनोदशा जानता है, या बच्चे की एज, या उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़ते हैं ना कि भाई बच्चा सर्टेन एज पे ये एक्टिविटीज करता है, तो वो सारी चीजें क्या है यहाँ पे आ जाती है कि एक अनुभवी व्यक्ति, एक एक्सपीरियंस्ड जो व्यक्ति होता है, जो टीचर होता है, शिक्षाविद होता है, प्रोफेसर होता है, उसके द्वारा जो है पर्टिकुलर किसी भी स्टैंडर्ड या किसी भी क्लास के लिए सिलेबस सेट किया जाता है। चीजें समझ आई आपको। अब देखिए हम लोग सिलेबस की भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी छात्र को अपने कला रूप से स्कूल में अपने उद्देश्य अनुसार विकसित करते हैं। यानी मतलब हम लोग सिलेबस बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं, टीचर्स क्या है, एक आर्टिस्ट है, उनके पास में क्या है, जो भी हमारा सिलेबस है वो एक रंग है, और रंग को हम लोग क्या करें, छात्र क्या है, हमारे एक कलाकृति है जिनको हम भर रहे हैं, है ना भाई। तो हम उनको एक
डायरेक्शन दे रहे हैं, हम छात्रों को डायरेक्शन दे रहे हैं किसके द्वारा, सिलेबस के द्वारा, कि वो किन किन चीजों को पढ़े जो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ऐसे तो बच्चा अपने पास से भी डिस्कवर कर सकता है, कुछ बच्चे जो गिफ्टेड होते हैं वो अपने पास से भी चीजों को डिस्कवर करके सीखते हैं, लेकिन टीचर क्या है, डायरेक्शन दे रहा है जो नॉर्मल बच्चे हैं। ठीक है, कि विवेक कर्क एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि पाठ्यक्रम एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने हेतु मार्ग तय करता है। यानी सिलेबस क्या करेगा कि व्यक्ति को मझधार से पार लगा देगा भैया, है ना, कि एक एक स्टेप करके एक सीढ़ी का काम करता है जो करिकुलम और सिलेबस है। इन दोनों का मतलब हम लोग रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं पे इन दोनों का मतलब एक जैसा भी दिया जाता है। ठीक है, अगर आप करिकुलम में सिलेबस लिख देंगे, सिलेबस में करिकुलम लिख देंगे, कहीं कुछ गलत नहीं माने जाने वाला है। ठीक है, लेकिन कुछ बेसिस इसमें अलग अलग हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ चीजें अलग अलग हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग समझ रहे हैं। तो बेसिकली जो सिलेबस है वो क्या है, एक ऐसा क्रम है जो व्यक्ति को गंतव्य तक, अपने गोल तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, यानी स्टेप बनाता है, हम उसी पे चल के क्या करते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे, थोड़ी तो कंफ्यूजन आपकी क्लियर हुई ही होगी, मैंने कोशिश की है क्लियर करने की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन बनी हुई है तो कहां पे कंफ्यूजन बनी हुई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। साथ ही में अगर आपको लगता है कि मेहनत की गई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।